हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो पिछले अभी 25 तारीख को ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टाफ नर्स का जो पेपर लिया गया है उसकी आंसर की लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये मॉर्निंग शिफ्ट का 25 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है जी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 और कैटेगरी नंबर 10 और कैटेगरी नंबर 19 का पेपर था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है देहरादून की ग्लेशियर। अगला है कि हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन बी, 4 बार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के लिए 6 सभी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होते हैं वो क्या है। 6 राइट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं, हरियाणा पादप राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद व्यंजन हैं। यानी कि हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें ये देखना है कि इनसे ये जो स्वर है इनसे ठीक पहले स्वर होना चाहिए और उनके ठीक बाद हमारा व्यंजन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ठीक पहले स्वर। अब देखिए स्वर इसमें कहाँ पे है। ये पहले आपको दिख रहा है ए ई दिख रहा है ना आपको। ये ए ई से पहले ए है यानी कि वो स्वर है और ई के बाद डी है यानी कि व्यंजन है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका ये यू है। यू आपका स्वर हो गया, उससे ठीक पहले आपका स्वर है फिर ए और यू के ठीक बाद सी यानी कि व्यंजन है। तो इसका ऐसे आपके ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 2। अगला है एक स्वस्थ वयस्क की नाड़ी दर यानी कि इसकी पल्स रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो होती है 90 बीट्स पर मिनट। अगला है कि इनको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर इन संख्या को लगाओ तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या इसमें बनेगी वो बनेगी ऑप्शन बी की, बनेगी 568। ठीक है जी। अगर इनको आप लगाते हो तो ऑप्शन सी की 128 बनती है, ऑप्शन ए की 457 बनती है, ऑप्शन डी की भी 400 कुछ बनती है। तो सबसे बड़ा इसमें 5 यानी कि ऑप्शन बी है जिसकी 568 बन रही है। अगला है कौन सा एक संक्रमण के फैलने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्षय रोग यानी कि जो टीबी है वो एक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का अकादमी कहाँ है। तो ये है हमारी ऑप्शन सी, एझीमाला में। ठीक है जी। अगला है हरियाणा का लोक नाटक के पिता। तो ये हमारे थे ऑप्शन ए, अली बख्श। अगला है हरियाणा का इतिहास नामक, ये जो हरियाणा का इतिहास नामक जो थी वो किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी ऑप्शन सी, श्री पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक है जी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केंद्र हरियाणा में पाया जाता है। तो देखिए ये तीनों के तीनों हरियाणा में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन आएगा, ये तीनों हरियाणा में हैं। अगला है महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया। तो दोस्तों, महेंद्रगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनवाया था। ऑप्शन डी, तांत्या टोपे ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये तांत्या टोपे ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। अगला है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी HSSC से मिस प्रिंटिंग हो रखी है।
कौन सा त्यौहार हरियाणा के, ये चरी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये छड़ी नृत्य से संबंधित है, तो छड़ी नृत्य से संबंधित है हमारा गुगा नवमी। आगे है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पाक जल संधि किस किस के बीच हुई थी, तो ये हुई थी भारत के और श्रीलंका के बीच। अगला है, इसका मेरे हिसाब से ए आना चाहिए, श्योर नहीं हूँ, ए ऑप्शन शायद सही है। अगला है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सीमित संसाधनों के आवंटन से व्यक्ति द्वारा निर्णय का अध्ययन करती है वो कहलाती है ऑप्शन बी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगला है, ये क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 29:22। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को चिरापुंजी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सी है छछरौली। यानी कि छछरौली जो है उसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इसको हरियाणा का चिरापुंजी भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगला है कि एक बच्चा है कि वो कब सामाजिक हंसी उसमें विकास उत्पन्न होता है, तो होता है ऑप्शन ए 2 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ा हंसने शुरू कर देता है। आगे है कि हरियाणा जैव विविधता के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त किसको है, वो है ऑप्शन ए भिंडावास आर्द्र भूमि। आगे है, खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है, तो इसमें से ये सूरसागर जो है वो इसकी कृति नहीं है, सूरसागर जो है वो सूरदास के द्वारा रचित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है, तो वो है अपना महेंद्रगढ़ की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है। अगला जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 इंच। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, इसका है सीरियल, ऑप्शन ए। आगे है, चंडीगढ़ को धुआं मुक्त कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था 2007 के अंदर। ठीक है जी, ऑप्शन सी। आगे है इसका ऑप्शन ए। जिम्मेदारी लीग, तो जिम्मेदारी लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की थी, ऑप्शन सी। आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है, तो ये है वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्कबुक। अच्छा, ये था हरियाणा के रोहतक का जो किसने किया था, तो ये थे अपने ऑप्शन सी रिसालदार विरासत खान जो थे, इन्होंने रोहतक में 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था, ऑप्शन बी। अब वो कैसे आएगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि पहले तो बी ई जी के एम आर, इनमें सब में एक एक का गैप है। जैसे के बाद एक छोड़ के एम आ गया है, आर के बाद एक छोड़कर टी आया है, और जेड के बाद एक छोड़कर बी आया है, तो एक एक का तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है। उसके बाद क्या है, आप देखो बी और ई में 2 का डिफरेंस है, यानी कि सी डी छोड़ा गया है। फिर जी के में क्या हुआ है, 3 छोड़े गए हैं, एच आई जे छोड़ के के आ गया है। ठीक है जी। फिर एम है, एम के बाद फिर 3, फिर एम के बाद छोड़े गए हैं 4, एन ओ पी क्यू। ठीक है जी, 4 छोड़े गए हैं, फिर 5 छोड़े गए हैं, फिर 6 छोड़े गए हैं, और लास्ट में आप 7 छोड़ोगे तो के एस आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था हमारे राजा नाहर सिंह थे जो, ये बल्लभगढ़ के शेर यानी कि बल्लभगढ़ के राजा इनको कहा जाता था। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अपना ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ के अंदर। इसका राइट आंसर है, इसमें नंबर 1 जो बात कही है वो भी सही है, नंबर 3 भी सही है, और नंबर 4 भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन बी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। आगे है ऑप्शन 55 का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये रुद्रधामन के द्वारा जो लिखा गया था वो ये नहीं था, वो कुछ और है। गिरनार शिलालेख रुद्रधामन ने नहीं लिखा था। अगला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थानेसर। आगे है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन सी है, क्योंकि
विश्व स्वास्थ्य संगठन को धार्मिक रूप से ठीक होना या नहीं होना कोई मैटर नहीं करता है, धार्मिक रूप से इसका बी ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला है 1878 में, तो ये जो था लॉर्ड लिटिन ऑप्शन डी लॉर्ड लिटिन के द्वारा ये पेश किया गया था। अगला है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान, तो देखिए इसका नाम सलीम अली, स्थापना इसकी सलीम अली ने की थी और इसका नाम भी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर है, लेकिन इसकी जो खोज की गई थी वो की थी ऑप्शन सी पीटर माइकल जैक्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। आगे है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि नहीं है पूछा है इसने, तो इसमें भरतपुर का किला जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। अजंता की गुफाएं भी हैं, ताजमहल भी हैं और एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। आगे है हरियाणा का पश्चिमी जिला अपना सिरसा। आगे है जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होता है उबाल कर, यानी कि बर्फ़ है, जल की अस्थायी कठोरता बर्फ़ है तो उसको उबाल कर, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो देखिए मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी, और आपको यहाँ मैं बता दूं कि बहुत से लोग इसको ऑप्शन सी को राइट क्लिक करेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि पीला बुखार भी जो है वो एडीज नामक एक मच्छर के काटने से पीला बुखार होता है, तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन ऑप्शन सी जननांकी कहलाता है, जनांकिकी, ठीक है जी। आगे है हरियाणा की पहली महिला जो राजनीतिज्ञ थी, जो राज्यपाल के रूप में काम किया, जैसे हमने आपको याद हो, अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो हमने इसमें वीडियो में भी एक क्वेश्चन शामिल किया था और इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है चंद्रा। 9 नंबर वक्षीय उदर गुहा को पृथक करने वाले अंग को हम डायफ्राम कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है जी। आगे है ऑप्शन डी 80 का है ऑप्शन डी 45, अगर हम 45 को रखें तो इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे है हिंदी में क्या कह रहा है कि बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें सिंपल सा है कर्ता ने कर्म को कर्म से, यानी कि कर्मवाचक ये पढ़ा है तो कर्म का बोध हो रहा है इसमें, तो ये कर्मवाचक है, ऑप्शन ए। आगे है 88 नंबर कि शायद कल मामा जी आएँ, शायद कल आएँ यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल, ए ऑप्शन सही है। आगे है कोयल की आवाज़ होती है कूकना, चहचहाना चिड़ियाँ होती हैं, भिनभिनाना मक्खियों का काम होता है, कोयल क्या करती है, कूकती है। आगे हरिपद कोमल कमल से, यानी कि इसमें क्या है रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है उपमा अलंकार है, कोमल कमल कै का दोबारा से रिपीट हुआ है कै, तो इसलिए उपमा अलंकार हो गया। तो दोस्तों ये था, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।